Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School, Nichla Thada. I hope you all are doing well. हम सिविक्स के जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे उसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज़। आज हम उसके सेकंड लेक्चर में हैं, जिसमें आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि हाउ मैनी पार्टीज़ वी शुड हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की पार्टी सिस्टम होती हैं। एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक होता है बाई पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट्स, पार्टी सिस्टम बेसिकली होता क्या है? किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी ग्रुप के जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी चॉइस से कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्टी सिस्टम। ये परमिशन सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होती है, जहाँ पे लोगों की इच्छा अनुसार चीज़ें होती हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यू नो दिस वेरी वेल। अब सबसे पहले हम सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी पार्टी जिसमें एक ही पार्टी हो, यानी कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। अगर एक ही पार्टी है तो इलेक्शन इसलिए होते हैं कि किसी पार्टी को जिताना हो। जब एक ही पार्टी है तो किसने हारना है और किसने जीतना है? ऑब्वियसली जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसी ने जीतना है, उसी ने गवर्नमेंट को रन करना है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रन करती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम चाइना की। चाइना में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, यानी कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और दूसरी एग्जांपल है वियतनाम, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम है, और दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्मेशन होने की कोई परमिशन नहीं है। सेकेंड आ जाता है हमारा बाई पार्टी सिस्टम। बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो पार्टी सिस्टम, जहाँ पे दो पार्टीज हों। तो इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है? दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसमें से एक जीतती है और दूसरी हारती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक का नाम है डेमोक्रेटिक और दूसरी का नाम है रिपब्लिकन। और यूके में हमारे कंजर्वेटिव पार्टी आती है और दूसरी लेबर पार्टी आती है। मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, जो कि हमारा सिस्टम है इंडिया का। इंडिया में क्या होता है? 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। आपने जब भी, अगर आप तो छोटे हो, अभी 18 ईयर्स के होंगे नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन ज़रूर वोट देने जाते होंगे, तो वो देखते होंगे कि वहाँ पर क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। कई सारे नाम होते हैं पार्टीज़ के, जिनके सामने आपको निशान लगाना होता है या टच करना होता है, जिसके थ्रू आपका वोट उस पार्टी को चला जाता है। बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, सिर्फ 2 या 3 नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो होती हैं। तो इसे हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए इसके चॉइसेस वोटर को बहुत सारे, इसका फ़ायदा क्या है कि जो वोट देने जा रहा है उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है। ऐसा नहीं है कोई 2 ही है, उनमें से एक को चुनना है या 3 है, बहुत सारी ऑप्शंस है। दे कैन चूज़ एनीवन। इस चक्कर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो काम भी ज़्यादा करती हैं ताकि वो लोगों को खुश रखें और ताकि वोट ले सकें। उनके लिए कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरा आ गया रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आपको पता है हमारी कंट्री जो है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग दलित्स, बैकवर्ड, गरीब हैं बहुत सारे। तो हर जगह के लोगों को, हर किस्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस तो इसका पहले ये आ गया कि कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट होता क्या है? जब किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो एक किसी दूसरे के साथ या तीसरे के साथ, 2-3 के साथ ज्वाइन करके कंबाइन होके मेजॉरिटी बनाता है, और उसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कई बार क्या होता है, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये आता है कि कौन सी पार्टी सिस्टम हमें चूज़ करनी चाहिए, कंट्री को कैसे चूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये एक देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी और वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा सिस्टम जो है वो होगा।
क्योंकि जैसे अपने देश की बात कर लें हम, हमारे देश में आपको पता है देयर इज़ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे देश में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो उन सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत सारी पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिले, किसी को ये ना लगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, या किसी तीसरे को लगे कि हमें किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो इसीलिए इन अ कंट्री लाइक आवर्स मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ अ मस्ट। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक क्लोज करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल पार्टी के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।